हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। वीवर्स, आप देख सकते हैं आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उस स्टोरी का नाम है हंसल एंड ग्रेटल। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है आज। हंसल एंड ग्रेटल्स स्टेप मदर वॉज क्रूएल, यानी कि हंसल और ग्रेटल स्टेप मदर यानी सौतेली माँ, वॉज क्रूएल यानी कि वो निर्दयी थी। हंसल और ग्रेटल की जो स्टेप मदर थी यानी कि माँ जो थी वो निर्दयी थी, सौतेली माँ। शी डिड नॉट ट्रीट हंसल एंड ग्रेटल विथ केयर। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे डिड नॉट लगाया गया है। तो डिड नॉट से आप इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सेंटेंस बनाया गया है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ डिड लगा हुआ प्लस नॉट लगा हुआ है। तो शी डिड नॉट ट्रीट यानी कि वो ट्रीट नहीं करती थी हंसेल और ग्रेटल को विथ केयर, यानी अच्छे से देखभाल नहीं करती थी। या ट्रीट का मतलब उनका व्यवहार, बिहेवियर के लिए जाना जाता है ट्रीट। उनका जो बिहेवियर था वो हंसल और ग्रेटल के लिए अच्छा नहीं था। वन डे यानी एक दिन, शी एडवाइज्ड हर हस्बैंड टू लीव द चिल्ड्रेन इन द फॉरेस्ट, यानी कि एक दिन शी एडवाइज्ड, ये शी लगाया गया है, ये स्टेप मदर के लगाया गया है। तो उन्होंने एडवाइस किया। अब एडवाइस देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको ईडी लगा हुआ है, एडवाइज्ड यानी कि ये वर्ब का इस्तेमाल किया गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। उन्होंने एडवाइस किया, किसको एडवाइस किया? अपने हस्बैंड को। जब भी शी आता है तो शी के साथ हमेशा अपने के लिए हर लगता है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को एडवाइस किया या अपने हस्बैंड से कहा, क्या कहा? टू लीव द चिल्ड्रन इन द फॉरेस्ट, यानी कि बच्चों को लीव छोड़ने के लिए कहा। कहाँ पे? जंगलों में। टू लीव छोड़ने के लिए कहा, द चिल्ड्रन इन द फॉरेस्ट यानी बच्चों को छोड़ने के लिए कहा जंगल में। अब यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ चिल्ड्रन लगा हुआ है, जबकि दो ही बच्चे हैं, हंसल एंड ग्रेटल। तो जो जहाँ पे प्लूरल का इस्तेमाल होता है तो प्लूरल में बच्चों के लिए चिल्ड्रन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए यहाँ चिल्ड्रन लगा है। अगर यहाँ एक होता तो वो चाइल्ड लगा होता है। एज दे वर ऑन देयर वे टू द फॉरेस्ट, हंसल dropped breadcrumbs so they could find their way back. As they were on their way, यानी कि जैसे ही वो थे on their way यानी अपने रास्ते में, दे के साथ हमेशा देयर लगता है अपने के लिए। तो जैसे वो अपने रास्ते में थे, किस रास्ते पे थे वो? टू द फॉरेस्ट यानी जंगल के रास्ते पे थे वो। हंसल ड्रॉप्ड, हंसल ने ड्रॉप किया, क्या ड्रॉप किया? सो हंसल ड्रॉप्ड ब्रेड क्रम्स सो दे कुड फाइंड दियर वे बैक, यानी जब वो एज दे वर ऑन द दियर वे, जब वो रास्ते में थे, किस चीज़ के रास्ते में थे? जंगल के। हंसल ड्रॉप्ड, हंसल ने ड्रॉप किया, और यहाँ आप देखेंगे ड्रॉप्ड लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है। इसका मतलब है ये वर्ड जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। हंसल ने ड्रॉप किया, गिराया, क्या गिराया? ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स एक टुकड़ा होता है ब्रेड का, तो वो ब्रेड का टुकड़ा गिरा दिया। सो दे, इसलिए वो कुड फाइंड यानी वो पा सके दियर वे बैक, यानी कि वो एक तरह से निशानी के तौर पर उन्होंने ब्रेड का टुकड़ा गिराया था ताकि वो उसका दोबारा वो रास्ता पा सके, किस चीज़ का? वापस जाने का, ताकि उन्हें याद रहे कि हम इस रास्ते से आए थे। बट द बर्ड्स एट अप द क्रम्स, लेकिन जो चिड़िया थी, बर्ड्स यहाँ आप देखेंगे PIRDS लगा, यानी कि बर्ड्स की बात हो रही है, किसी एक चिड़िया की बात नहीं हो रही है। तो जो बर्ड थे, लेकिन जो ब्रेड गिराया गया था उस ब्रेड को किसने खा दिया? चिड़ियों ने खा लिया। अब यहाँ देखेंगे एट लगा हुआ है, तो ईट का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जाता है एट। तो चिड़ियों जो थी वो सारे वो ब्रेड क्रम्स खा चुकी थी, तो जो निशान था वो मिट गया। द चिल्ड्रेन कुड नॉट फाइंड देयर वे बैक एंड वर लॉस्ट इन द वुड्स। द चिल्ड्रेन कुड नॉट फाइंड यानी बच्चे जो थे, कुड नॉट फाइंड वो नहीं पा सके, क्या नहीं पा सके? दियर यानी अपना, क्या नहीं पा सके? दियर अपना, वे बैक यानी वापस जाने का रास्ता, एंड और व्हाट लॉस्ट वो खो गए थे। कहाँ खो गए थे? इन द वुड्स यानी जंगल में। यानी अब वो सारी चिड़िया जो निशान उन्होंने लगाया हुआ था वो सारी चिड़िया खा गई। तो खाने के बाद अब बच्चे जो थे उन्हें अपना वो रास्ता नहीं मिल रहा था वापस जाने का, जिसकी वजह से वो जंगलों में वो खो गए। एज दे वॉकड ऑन दे फाउंड अ हट मेड ऑफ सीड्स। एज दे वॉकड, जैसे ही वो बढ़े, वॉक का मतलब होता है टहलना,
अब यहाँ पे आप वॉक का मतलब ये नहीं टहलना है, यहाँ पे वो आगे बढ़ना हुआ क्योंकि वो रास्ते में खो गए थे, वो चल रहे थे। तो जैसे ही वो आगे बढ़े और यहाँ पे वॉकड का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया वॉक का, वॉकड। तो जैसे ही वो आगे बढ़े, क्या देखते हैं, दे फाउंड, उन्हें मिला। आप देखेंगे यहाँ फाइंड का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया फाउंड। सो दे फाउंड, उन्हें मिला, क्या मिला, अ हट, एक झोपड़ी मिली है, मेड ऑफ स्वीट, यानी जो झोपड़ी मिली थी वो बनी हुई थी किससे, स्वीट से, मिठाइयों से बनी हुई झोपड़ी मिली उन्हें। They were all there were all kinds of sweets there, lollipops, candies, toffees and cakes. There were all kinds of sweets. वहाँ पर सभी प्रकार के, यानी all kinds of sweets, सभी प्रकार की मिठाइयाँ थी। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे यहाँ लिखा हुआ देयर, लॉलीपॉप्स, कैंडीज़ थी, लॉलीपॉप्स था, टॉफ़ीज़ था और केक्स थी। देयर ऑफ विच कॉट देम, वहाँ विच का मतलब होता है चुड़ैल, तो विच कॉट देम, यहाँ पे कैच का सेकंड फॉर्म यूज़ किया कॉट। तो एक चुड़ैल थी, विच कॉट, वहाँ चुड़ैल थी और उन्हें पकड़ लिया, यानी विच ने किसको पकड़ा, उन्हें पकड़ा। और ये देम लगाया गया है, किसके लगाया गया, हंसल और ग्रेटर के लगाया गया है, तो उन्हें पकड़ा। आगे चलते हैं। द चिल्ड्रेन फॉट द विच एंड ग्रेटल लॉक्ड हर इन द ओवन। द चिल्ड्रेन यानी जो बच्चे थे दोनों, वो लड़े। फाइट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया फॉट, FOUGHT, फॉट द विच, यानी जो बच्चे थे वो विच से लड़े, एंड और ग्रेटल लॉक्ड, और ग्रेटल ने लॉक किया उसे। यह हर लगाया गया है, किसके लिए लगाया है, चुड़ैल के लगाया गया है। तो ग्रेटल ने लॉक किया उस चुड़ैल को, कहाँ पे लॉक किया, इन द ओवन, ओवन में उसको लॉक कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लॉक्ड, लॉक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया लॉक्ड, क्योंकि सारी जो स्टोरी है वो नरेट की जा रही है वो पास्ट में, तो इसलिए आपको मोस्टली आपको यहाँ मिलेगा वो पास्ट में मिलेगा। तो पास्ट में आपको मालूम ही होगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। द चिल्ड्रेन देन फाउंड गोल्ड, मनी एंड अदर वैल्यूबल्स इन द हट, यानी कि अब उसको लॉक करने के बाद अब चिल्ड्रन ने, जो बच्चे थे, दे फाउंड, बच्चे देन फाउंड, उन्हें तब मिला, क्या मिला, अब यहाँ पे आप देखेंगे फाइंड का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया फाउंड। उन्हें मिला, क्या मिला, गोल्ड मिला, सोना मिला, मनी पैसे मिले, और अदर वैल्यूबल इन द हट, यानी और कीमती चीज़ें मिली जो रखी हुई थी हट में, झोपड़ी में, हट यानी झोपड़ी। दे मैनेज टू फाइंड दियर वे बैक टू दियर फादर एंड फाउंड दैट दियर स्टेप मदर हैड रन अवे। अब वो सब उन्हें ये सब मिलने के बाद, यानी जो गोल्ड था और वैल्यूबल चीज़ें थी वो मिलने के बाद, आगे चलते हैं। दे मैनेज टू फाइंड देयर वे बैक, उन्हें मुश्किल से अपना रास्ता मिला वापस जाने का पिता के पास। यहाँ पे आप देखेंगे मैनेज टू लगा हुआ है, तो ये मैनेज टू का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, और काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। अगर आप इसको अगर बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको ये बुक्स मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है किसी काम को करना मुश्किल के साथ, जो आपको थोड़ा टफ लगता है, उस काम को अगर सफलतापूर्वक करते हैं तो उसको आप मैनेज टू के इस्तेमाल से पूरा कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं हाँ मैंने ये काम किया है, और उसमें मुश्किल अगर आपको लगता है कि हाँ मुश्किल है, मुश्किल के साथ आपने कंप्लीट किया, तो मैनेज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारी ये जो स्टोरी थी, उस मुश्किलों से निकलने के बाद जब वो वापस आया तो इसलिए वो यूज़ किया गया मैनेज टू। तो वो मैनेज टू, वो मुश्किल से मिला उन्हें मिला, या फाइंड देयर मिलता है, ये आप देखेंगे यहाँ फाउंड लगा हुआ, यहाँ पे फाइंड लगा हुआ है। सो दे मैनेज टू फाइंड, मुश्किल से उन्हें मिलता है, दियर अपना, दे के साथ दियर लगाया गया है, अपने के लिए, अपना, वे बैक टू दियर फादर, यानी कि अपने पापा से, अपने पिता के पास मिलने का रास्ता उन्हें मुश्किल से मिला। एंड फाउंड दियर स्टेप मदर, और अब मिलने के बाद, पिता से मिलने के बाद, एंड फाउंड, अब यहाँ आप देखेंगे तो फाउंड लगाया गया है, और वो देखते हैं या पाते हैं, क्या पाते हैं, दैट की दियर स्टेप मदर, फिर अगेन यहाँ दियर लगाया गया है, और ये दियर लगाया गया है, दे के साथ हमेशा अपने के लिए दियर लगता है। तो उन्हें वो पाते हैं, क्या पाते हैं, उनकी जो स्टेप मदर थी, यानी उनकी सौतेली माँ थी, वो हैड रन अवे, वो भाग चुकी थी वहाँ से। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, और आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। और इसमें हम ज़्यादातर वर्ड्स थे, और वर्ड्स का सारा जो इस्तेमाल किया वो पास्ट में किया गया है, सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो आई होप कि आपको अच्छी स्टोरी लगी होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो आप बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।